नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली बंद होने की समस्या, कांग्रेस ने घेरा विद्युत कार्यालय। प्रेम प्रसंग का मामला, हिंदू संगठनों ने किया चक्का जाम। और घुमका नगर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के बाद प्रचार तेज। अब खबरें विस्तार से। अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजनांदगांव शहर के बिजली कंपनी दफ्तर का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी देते हुए कहा है कि बिजली कंपनी जल्द से जल्द अपनी व्यवस्था पर सुधार कर लेवे, अन्यथा कांग्रेस बिजली कंपनी कार्यालय में तालाबंदी करेगी। नवतपा से पहले ही राजनांदगांव जिले में सूर्य आग उगल रहा है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। आसमान से बरसती आग और व्याकुल कर देने वाली उमस के बीच शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। भीषण गर्मी में लगातार हो रही अघोषित कटौती और अनियमित आपूर्ति ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। कई मोहल्लों में वोल्टेज इतना कम है कि कूलर, पंखे और फ्रिज शोपीस बनकर रह गए हैं। अचानक बिजली के आने जाने और वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण लोगों की कीमती टीवी, फ्रिज और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बिजली कंपनी के रजिस्टर में रोजाना 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हो रही हैं। इसके बावजूद धरातल पर बिजली विभाग की सुस्ती और अव्यवस्था जस की तस बनी हुई है। ऐसे में जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने राजनांदगांव शहर के बिजली दफ्तर का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है। जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बिजली दफ्तर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि इस भीषण गर्मी के दिनों में बिजली कटौती के चलते शहर की जनता हलाकान है। 24 घंटों में हर 10 से 15 मिनट में बिजली कटौती की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। 24-24 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। वहीं बिजली दफ्तर अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, शराबखोरी कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द व्यवस्था में सुधार किया जाए, अन्यथा कांग्रेस बिजली दफ्तर में तालाबंदी करेगी। देखिए, विद्युत मंडल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। शहर में आए दिन बिजली कटौती करते रहते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं क्या सरकार के पास बिजली नहीं है जो 15 मिनट 20 मिनट करके रोज 5 से 7 बार बिजली को काट दिया जाता है। अघोषित तौर पर बिजली कटौती का काम बिजली विभाग कर रहा है। आए दिन इनके द्वारा जब बिजली नहीं रहती है तो इनके कस्टमर केयर जो नंबर है उसमें लोग फोन नहीं उठाते हैं। उपभोक्ता परेशान है, फोन को उठा के रख दिया जाता है। अभी जो आंधी तूफान चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा पोल गिरने की घटना सामने आ रही है। जो ठेकेदारों ने बिजली का काम किया है उनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए कि बिजली का पोल कैसे गिर जा रहा है। आज से पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। उपभोक्ता अपनी पूरी जमा पूंजी से इनका बिल पटाता है और गर्मी के मौसम में जब सबसे ज्यादा उपभोक्ता परेशान है तब ये लोग यहाँ ऑफिस में एसी जलाकर बैठे हैं और ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने घेराव किया है। हमारी मांग है जनता को इस भीषण गर्मी में बराबर बिजली की सप्लाई मिलती रहे। कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में बिजली कार्यालय पहुंचे थे और बिजली कंपनी सहित सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली कंपनी अपनी व्यवस्था जल्द से जल्द सुधार कर लेवे, अन्यथा कांग्रेस दफ्तर में तालाबंदी के लिए बाध्य होगी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उपचुनाव अंतर्गत राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। नामांकन दाखिले के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर नामांकन दाखिल कराया है। त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव एवं उपचुनाव के अंतर्गत नाम निर्देशन के अंतिम दिन राजनांदगांव नगर पंचायत घुमका आम चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष सहित पार्षद पदों के लिए नामांकन दाखिल कराया है। जिले के घुमका नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष सहित 15 पार्षद पदों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जा रहे हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नाम निर्देशन के अंतिम दिन होने के कारण तहसील कार्यालय घुमका में अभ्यर्थियों की भीड़ रही। 15 वार्ड वाले नगर पंचायत घुमका के अध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों ने और वार्ड पार्षद के लिए 65 लोगों ने नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी ने रैली की शक्ल में नामांकन भरने तहसील कार्यालय पहुंचे और 15 पार्षद सहित अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। बाद में रैली सभा में तब्दील हुई, जहां वक्ताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती किरण वर्मा को अध्यक्ष पद के लिए अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। इस अवसर पर भाजपा के अधिकृत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्रीमती किरण वर्मा ने अपनी जीत का दावा किया है और नगर विकास को अपना मुद्दा बताया है। भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल राजपूत ने डबल इंजन की सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से जीत का दावा किया है। आज हमने बीजेपी की तरफ से नामांकन भरा है। इसके बाद हम घुमका नगर का विकास के कार्य प्रारंभ करेंगे और चुनाव प्रचार प्रारंभ करेंगे। जी जीत अब वो तो हमारे जनता के ऊपर है, खरे उतरेंगे, अच्छे से ये करेंगे। आज घुमका नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वार्ड के 15 प्रत्याशियों का नामांकन कराया। साथ ही नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में किरण वर्मा जी को हमने नामांकन दाखिल करवाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी केंद्र में भी हमारे सांसद है, मंत्री हैं, सारे लोग हैं। हम सबको ही मिल करके जनता के भावना के अनुरूप एक बहुत ही अच्छे ढंग से प्लानिंग करके इस घुमका को हम विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे, ले जाएंगे। और जो भी मूलभूत समस्या है, पानी, बिजली, सड़क का, और खास करके ये किसानों का एरिया है, तो सिंचाई की अगर कोई बात है तो उसके लिए हम लोगों ने तय करके रखा है। समग्र विकास इस घुमका का हम सब करने वाले हैं और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में इस घुमका को हमारे नगरीय निकाय के मंत्री माननीय अरुण साव जी, उनके नेतृत्व में इस घुमका को सजाने संवारने का काम हमने किरण वर्मा जी के जिम्मेदारी में दिया है। इसी तरह कांग्रेस ने पूर्व सरपंच श्रीमती फूलमती वर्मा को नगर पंचायत घुमका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। नामांकन दाखिले के बाद कांग्रेस प्रत्याशी फूलमती वर्मा ने अपनी जीत का दावा करते हुए बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य को अपना मुद्दा बताया है। वहीं डोंगरगढ़ कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार घुमका क्षेत्र में विकास कार्य कराने में विफल साबित हुई है। मेरा मूल मुद्दा है नगरवासी का मूलभूत समस्याएं, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना। हमारी जनता को जिस की जरूरत पड़ेगी, पानी की, बिजली की मूलभूत समस्याएं हैं, जो भी समस्या है उनका हम काम करेंगे। और स्वच्छता पे काम करना है। जो आज तक जो हमारे स्वास्थ्य जो है हॉस्पिटल में अभी तक उसमें कोई मीटिंग नहीं हुआ है, कोई मेडिसिन नहीं है, उसका भी हम काम करेंगे। आज तक मीटिंग नहीं हुआ है। हमारा स्वामी आत्मानंद स्कूल हमने कब से बना के रखा है, अभी तक उसका लोकार्पण नहीं हुआ है। उसको हम लोग ऐसे ही अपने ही से लोकार्पण करके उसका हम लोग अभी बच्चे लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ सीख हाँ, बाकी बहुत सारा काम ऐसा है जो हमको करना है। हमारी जनता नगरवासी जो चाहेगी, मूलभूत समस्याओं से जो संबंधित काम है, हम सारा काम करने की कोशिश करेंगे। काम हुआ सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज तक के भूतकाल के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये इतिहास पूरी जनता जान रही है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, घुमका का कोई विकास नहीं होता। चाहे सड़क की बात बोलो, सड़क का जो काम अभी आया था, सैंक्शन हो गया था, टेंडर हो गया था, उसको भी चलने योग्य करके वापस कर लिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आज काम सैंक्शन होता है उसको भी वापस कर लेते हैं। और जो हमारे कांग्रेस के समय में जो काम हुआ है, जो हम लोगों ने करवाया है, वो ही आज जमीन में दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं। जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर जितेंद्र यादव ने जिले में शांतिपूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और अधिकारियों को रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदारी सौंपी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे जो पंचायत क्षेत्र में जिन किसी भी कारणवश जो सरपंच के और पंच पद खाली हुए हैं, उनका इलेक्शन का शेड्यूल आया है। और ऐसे ही नगरीय क्षेत्र जो घुमका है, उसमें भी इलेक्शन का शेड्यूल आया है। सभी जगह हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और आने वाले समय में जो स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण है और जो उनकी तैयारियां हैं, वो भी हम इसी सप्ताह में कर रहे हैं।
हमारे जो अधिकारियों की ड्यूटी है वो भी लाइन अप है, तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें हम स्मूथली कर लेंगे। इसके लिए नोडल अधिकारियों की भी ड्यूटी हमने लगा दी है। त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उपचुनाव अंतर्गत नगरीय निकाय में 1 जून को सुबह 8 से 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं पंचायत चुनाव 1 जून को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत के लिए आम चुनाव कराए जा रहे हैं। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव अंतर्गत 1 पद जनपद सदस्य एवं 1 पद सरपंच और 25 पद पंचों के लिए निर्वाचन कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। हिंदू धर्म की युवती के साथ मुस्लिम वर्ग के युवक के साथ चले जाने से नाराज राजनांदगांव हिंदी संगठन ने महावीर चौक में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और गुस्साए हिंदू संगठन के लोग युवती को परिजनों को सौंपने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर प्रशासन और पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद थे। राजनांदगांव शहर में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के प्रेम संबंध का मामला अब सामाजिक और प्रशासनिक विवाद का रूप लेता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व दोनों युवक युवती घर से चले गए थे, जिसके बाद युवती के परिजनों ने थाना कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने दोनों को बरामद कर राजनांदगांव एसडीएम न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहां दोनों के बयान दर्ज किए गए। बयान प्रक्रिया के बाद युवती को मुस्लिम पक्ष के साथ भेजे जाने की जानकारी आते ही युवती के परिजन और हिंदू संगठन नाराज हो गए और युवती को परिजनों को सौंपने की मांग कर रहे थे। दरअसल बयान के बाद प्रशासन ने युवती को मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया है। परिजनों और हिंदू संगठनों का आरोप है कि जब युवक युवती का विवाह नहीं हुआ है तब युवती को मुस्लिम पक्ष को सौंपना नियमों के विपरीत है। हमारे समाज की बिटिया है। दिनांक 10 तारीख को हमको जैसे ही जानकारी मिली तो उसको संज्ञान में लेते हुए हमने एक गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। परिवार के माध्यम से लड़की के पिताजी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया थाना कोतवाली पे, और उसी को आधार मानकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज लड़का और लड़की को बयान के लिए थाने बुलवाया था, जहां पे थाने में उनका बयान किया गया। बयान के बाद उनको एसडीएम कार्यालय भेजा गया। लड़की के पिताजी लगातार रिक्वेस्ट करते रहे कि जैसे गुमशुदगी हुई है तो जैसे एक उदाहरण स्वरूप जैसे मोबाइल मेरा गुम गया, वो प्रॉपर्टी मेरा है और मेरा प्रॉपर्टी मेरे को ही बरामद होता है। अगर गुम गया है तो वो प्रॉपर्टी मेरे को बरामद होता है। मेरी बिटिया अगर गुम गई है तो वो मुझे ही प्राप्त हो, ऐसा पिता का कहना था। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम कार्यालय लड़का और लड़की दोनों को भेजा और वहाँ पे एसडीएम ने लड़की का कथन और लड़के का कथन लेते हुए अपने जो कोतवाली के टीआई हैं उनको आदेश दिए कि लड़के के साथ लड़की को भेज दिया जाए। और समाज का और बाकी सभी संगठनों का कहना ये है कि लड़की की अभी शादी हुई नहीं है, उन्होंने शादी के लिए आवेदन दिया है। अगर शादी नहीं हुई है तो वो पति पत्नी भी नहीं है और किस आधार पे उनको उनके साथ भेजने का आदेश किया गया है, यह समाज की ओर से भी प्रश्न है। लड़की का गुम इंसान का प्रकरण दर्ज हुआ था थाना कोतवाली में और उसके संबंध में गुम इंसान के कथन के लिए एसडीएम कार्यालय लाया गया था और गुम इंसान का कथन दर्ज करके हमने थाने को सुपुर्द कर दिया। इस तरह से हाँ, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि अपहरण किया गया है, परंतु प्रथम दृष्टया ये गुम इंसान होने के कारण से उनका कथन दर्ज किया गया है और जो संबंधित जिनके साथ वो जाना चाहती है उनको थाने के माध्यम से थाना को प्रेषित किया गया। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है मुझे कि विवाह नहीं हुआ था, परंतु जो भी उनका कथन था हमने मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्होंने अपना कथन दिया है और उस कथन को हमने रिकॉर्ड किया है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग स्थानीय महावीर चौक पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी युवती को वापस परिजनों को सौंपने की मांग पर अड़े हुए थे। मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे। पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। CBSE और CISE बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज B.Ed, B.Com, BSc कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। CCTV निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स राजनांदगांव का एक दिवसीय अधिवेशन 21 मई को आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में व्यापार और GST सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उक्त जानकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी है। व्यापारियों के हितों और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राजनांदगांव चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा राज इंपीरियल में एक दिवसीय अधिवेशन का आयोजन 21 मई को किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित रहेंगे। वहीं कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में वित्त मंत्री OP चौधरी, महापौर मधुसूदन यादव सहित भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इसी तरह अधिवेशन में जिले के व्यापारी, उद्योगपति और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उक्त जानकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर दी है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष कमलेश बैद ने बताया कि अधिवेशन के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदस्य अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में आम व्यापारी भी सदस्यता शुल्क जमा कर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आजीवन सदस्य बन सकते हैं। अधिवेशन का उद्देश्य अधिक से अधिक व्यापारियों को संगठन से जोड़ना और उनकी समस्याओं को सामूहिक रूप से उठाना है। इसी के साथ ही व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें GST नियमों की जानकारी, व्यापार संचालन में आने वाली चुनौतियां, बदलते बाजार के अनुसार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के तरीके तथा व्यापारिक नीतियों पर विशेषज्ञों के विचार शामिल होंगे। इसके अलावा डिजिटल दौर में बढ़ती ऑनलाइन खरीदारी और स्थानीय व्यापार पर उसके प्रभाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने व्यापारियों द्वारा ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त करते हुए ऑनलाइन खरीदी पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, इस पर चर्चा की जाएगी। 21 तारीख दिन गुरुवार सुबह 10 बजे होटल राज इंपीरियल में रजिस्ट्रेशन एवं सदस्यता का सत्र स्टार्ट होगा। वहां से एंट्री होगी हमारी और उसके बाद हमारे गेस्ट आएंगे 11 o'clock। गेस्ट के रूप में आ रहे हैं हमारे स्पीकर सर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, फाइनेंस मिनिस्टर OP चौधरी सर, सांसद जी संतोष पांडे जी, प्रथम नागरिक महापौर मधुसूदन यादव जी, अभिषेक सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सतीश थौरानी जी, नीलू शर्मा जी, कोमल सिंह जी राजपूत, जितेंद्र जी मोदियार एवं संतोष जी अग्रवाल और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय खूबचंद जी पारक रहेंगे। इस कार्यक्रम कितने हमारा लक्ष्य तो 1500 से 2000 का था और मैं ऐसा मानता हूँ 1000 प्लस रहेंगे। अधिवेशन में क्या क्या होगा, कितने सत्र होंगे?
अधिवेशन में 2 सत्र में होगा। अधिवेशन शुरू होगा 11 बजे, दीप प्रज्वलन के साथ होगा। उसके हमारे अतिथियों का संबोधन होगा, डॉक्टर साहब का होगा, ओपी चौधरी सर का होगा, सांसद जी का होगा, अभिषेक भैया का होगा, खूबचंद भैया का होगा। ये अपनी पूरी चैम्बर के संदर्भ में बातें रखेंगे और जिन भी व्यापारियों को जो भी सामूहिक तकलीफ होगी उसका अध्यक्षीय भाषण में हमारा भाषण होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि इस तरह के अधिवेशन व्यापारियों को नई जानकारी देने, कानूनी और कर संबंधी प्रक्रियाओं को समझाने तथा संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने में सहायक साबित होंगी। अधिवेशन को लेकर व्यापारिक वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद खाद्य वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बाजार क्षेत्र में व्यापारियों और ग्राहकों से कांग्रेस पदाधिकारियों ने चर्चा की। इस दौरान बढ़ी हुई दरों को लेकर व्यापारियों से जानकारी ली गई। कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 4 दिवसीय जन आंदोलन चलाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने प्रदर्शन के दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के गुड़ाकू लाइन स्थित अन्य क्षेत्रों में पहुंचकर महंगाई के मुद्दे पर स्थानीय व्यापारियों से चर्चा की और खाद्य वस्तुओं के बढ़े दामों की जानकारी ली। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि लगभग 3 से 4 दिनों में ही एक टीन तेल में 40 रुपये के करीब की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि देश की जनता लगातार महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। इसमें दुकानदारों की लागत बढ़ गई है और मुनाफा दर कम हो गया है, वहीं ग्राहकों की क्रय क्षमता घट गई है। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से सीधे आम जनता प्रभावित हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर दिखाई दे रही है। आज महंगाई को लेकर हम लोग किराना व्यापारियों के बीच जा रहे हैं और वहाँ उपभोक्ताओं के साथ साथ दुकानदारों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। किस तरह से दुकानदारों की लागत बढ़ गई है और प्रॉफिट रेशियो कम हो गया है। जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, उसकी क्रय क्षमता कम हो गई है। महंगाई की मार सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित कर रही है। पहले जो व्यक्ति 5 किलो तेल लेता था, 5 लीटर तेल लेता था, अब वो 4 ले रहा है, 3 ले रहा है। खाद्य सामग्री के दाम जिस प्रकार से बढ़े हैं उससे लोगों की क्रय क्षमता कम हो गई है और आने वाले दिनों में ये और स्थिति खराब होगी। इसको लेकर लोगों से चर्चा हो रही है और लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी केंद्र सरकार के खिलाफ है, जिसका आने वाले दिनों में आपको परिणाम दिखेगा। कांग्रेस द्वारा बैनर पोस्टर के माध्यम से आयोजित प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।